नोएडा के निक्की केस में हुआ बड़ा खुलासा। निक्की की बहन कंचन क्या छुपा रही है? कौन है वो तीसरा शख्स? विपिन से जुड़ा ऐसा क्या खुलासा हुआ कि निक्की की जिंदगी और बदतर हो गई थी? आखिर क्यों कंचन ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की? आखिर क्यों उन आवाजों को दबा दिया गया? क्या था उन आवाजों में? क्या सच में निक्की और कंचन के बीच सब कुछ ठीक था? क्या सच में निक्की को मारने की प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली गई थी? अस्पताल से आई रिपोर्ट ने क्या खुलासा किया? सीसीटीवी फुटेज ने क्यों चौंका दिया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बन रहे। 21 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है और वायरस होते ही तहलका मचा देता है, क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं था, बल्कि घरेलू हिंसा और दहेज जैसी कुप्रथा को उजागर करने वाला एक सनसनीखेज वीडियो था, जिसमें एक लड़की को, ये लड़की थी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके की रहने वाली निक्की पाल्या उर्फ निक्की भाटी, जिसकी उम्र महज 28 साल थी और उसकी शादी को अभी 9 साल ही हुए थे। निक्की मूल रूप से दादरी के रूपवास गांव की रहने वाली थी। 27 दिसंबर 2016 को उसकी शादी सिरसा गांव के विपिन भाटी से हुई थी। निक्की की बड़ी बहन कंचन की शादी भी इसी घर में विपिन के बड़े भाई रोहित के साथ हुई थी। दोनों बहनों की शादी में पिता भिखारी सिंह ने पैसा पानी की तरह बहाया। मोटरसाइकिल से लेकर कैश, सोने चांदी के जेवरात और ढेर सारे गिफ्ट दिए, ताकि ससुराल वालों को ये न लगे कि भिखारी सिंह ने अपनी बेटियों की शादी में किसी भी तरह की कमी छोड़ी है। भिखारी सिंह एक बिजनेसमैन है। उनका एक छोटा सा व्यापार है जो कि काफी अच्छा चलता है। इसलिए भी उन्होंने समाज और रिश्तेदारों की रोक टोक के बावजूद अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से की और ये सोचकर दोनों को एक ही घर में भेजा, ताकि वो हमेशा एक दूसरे की ढाल बनी रहे। लेकिन जल्द ही इस शादी ने एक खौफनाक रूप ले लिया। निक्की और कंचन को समझ आने लगा था कि ससुराल पक्ष दहेज में मिली चीजों से खुश नहीं है। निक्की के ससुराल वाले दोनों बहनों से और दहेज की मांग करने लगे। उन पर दबाव बनाए जाने लगा कि वो अपने पिता से और पैसों की मांग करें। हालांकि बेटियां ये नहीं चाहती थीं, इसलिए शुरू में तो उन्होंने परिवार को कुछ नहीं बताया। पर जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो दोनों बहनों ने पिता के कान में ये बात डाल दी। हालांकि पिता ने उन्हें समझाया कि नए रिश्तों को बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। इसी बीच दोनों बहनें मां बनी। निक्की ने बेटे को जन्म दिया और वो चाहती थी कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे और अपना नाम कामयाब लोगों की लिस्ट में शुमार करे। लेकिन इसके लिए भी पैसों की जरूरत थी और निक्की का पति विपिन कोई काम धंधा नहीं करता था। ऊपर से ससुराल वाले उन्हीं से दहेज मांग रहे थे। इसीलिए दोनों बहनों ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। असल में दोनों को ब्यूटिशियन का काम आता था, इसीलिए उन्होंने सिरसागंज में अपने घर की तीसरी मंजिल पर पार्लर खोल लिया, जिसमें पिता भिखारी सिंह ने उनकी काफी मदद की और दोनों बहनों को 1.5 लाख रुपए दिए। शुरुआत में तो ये पार्लर बहुत छोटा था, मोहल्ले की एक आध औरतें ही आया करती थीं। उन्हीं से कंचन और निक्की थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया करती थीं। लेकिन धीरे धीरे इनकी कला को हर कोई पसंद करने लगा। दूर दूर से महिलाएं निक्की के पार्लर में पहुंचने लगीं और इस पार्लर से उनकी पहचान के साथ साथ इनकम भी बढ़ गई। निक्की को भरोसा था कि अब यही पार्लर उसकी किस्मत बदलेगा, इसीलिए उसने दिन रात मेहनत की और कंचन ने भी उसका भरपूर साथ दिया। देखते ही देखते उनका पार्लर बड़ा होने लगा। अब जमाना सोशल मीडिया का है, तो निक्की और कंचन ने सोचा क्यों ना वो भी अपने मेकअप के वीडियो और टिप्स सोशल मीडिया पर डाले। इसीलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया और वहां भी वीडियो अपलोड करने लगी। लोगों को इनका कंटेंट पसंद आ रहा था, इसीलिए उनके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ने लगी। पर यहीं से निक्की की जिंदगी में असली परेशानी शुरू हो गया। 20 अगस्त को कंचन के पति रोहित ने उसके साथ मारपीट की, जबकि 21 अगस्त को विपिन और निक्की के बीच भी झगड़ा हो गया। विपिन निक्की को पीट रहा था। कंचन जो अपने कमरे में थी, उसने जब ये आवाज सुनी तो वो बीच बचाव करने पहुंची, लेकिन वहां विपिन ने उल्टा उस पर ही हमला कर दिया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और मारपीट की। ये पूरी वारदात अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली और फिर वापस नीचे अपने कमरे में आ गई। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही निक्की के कमरे से निक्की के चीखने की आवाजें आने लगी। कंचन जब बाहर आई तो उसने देख सीढ़ियों से मदद की गुहार लगाते हुए नीचे उतर रही है। हड़बड़ी में कंचन ने फिर से अपना कैमरा चालू किया और इस दर्दनाक दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही वो एक हाथ से अपनी बहन की मदद करने की भी कोशिश कर रही थी। वहीं निक्की अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागती है, जहां पड़ोसी भी उसे इस तरह आग में लिपटा देख हैरान रह गए। निक्की को तुरंत आस पड़ोस के लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया चुका था। इसीलिए 21 अगस्त की रात को ही निक्की ने दम तोड़ दिया। इसके बाद कंचन ने अपने फोन में रिकॉर्ड किए सभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिन्हें देखकर पूरे देश का खून खौल उठा और निक्की के लिए इंसाफ की मांगे उठने लग गई। इसके बाद पुलिस भी सास दया और विपिन से पूछताछ करती है। अगले ही दिन निक्की के जेठ रोहित भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जबकि निक्की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ताकि उसके मरने की असली वजह का पता लगाया जा सके। और जब अस्पताल की तरफ से रिपोर्ट आई तो इस पूरे केस का रुख ही बदल गया। दरअसल जब ससुराल वालों से पूछताछ की गई कि ये सब कैसे हुआ, तो उनका कहना था कि उन्होंने निक्की के साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये घटना हो गई। अचानक से सिलेंडर में आग लगी, जिसकी चपेट में निक्की आ गई और वो कुछ समझ पाते इससे पहले और वो कमरे से बाहर भागने लगी। वहीं अब हॉस्पिटल की रिपोर्ट में भी यही खुलासा किया गया है। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टरों का बयान लेकर इस मामले से जुड़े हर एक सबूत की बारीकी से जांच शुरू कर दी है, क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट वाली बात सच है तो क्या निक्की का 7 साल का बेटा झूठ बोल रहा था? उसने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा था कि मम्मी पापा के बीच झगड़ा हुआ और फिर पापा ने मम्मी के ऊपर कुछ डाला और माचिस से आग लगा दी। जाहिर है एक मासूम बच्चा अपनी माँ और अपने ही पिता के लिए इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा। अगर उसके पिता ने गुनाह किया है तो वो वही बताएगा जो उसने देखा है। लेकिन अस्पताल की रिपोर्ट और डॉक्टरों के बयान ने इस केस दिशा ही बदल कर रख दी है। वहीं दूसरी तरफ निक्की के पति विपिन से जुड़ा भी एक चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। दरअसल निक्की की बहन कंचन और उसके परिवार वालों की माने तो निक्की को ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। विपिन भी उन्हीं में शामिल था और वो निक्की के साथ मारपीट भी किया करता था। लेकिन अब मिले सबूतों के अनुसार मारपीट का ये सिलसिला दहेज की वजह से नहीं, बल्कि विपिन के अफेयर की वजह से शुरू हुआ था। जी हाँ, निक्की को भनक लग गई थी कि विपिन का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उसने कई बार इस बारे में विपिन से बातचीत करने की कोशिश की, सच्चाई पता लगाने की भी लाख कोशिशें की, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। पर वो इतना जानती थी कि विपिन उसे धोखा दे रहा है। विपिन उसके साथ खुश नहीं है और ना ही उसके साथ रहना चाहता है। इसीलिए अब उसने फैसला किया कि वो विपिन को रंगे हाथ पकड़ेगी, क्योंकि विपिन कई बार अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाया करता था। पढ़ाई खत्म होने के बाद से ही विपिन के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता वो दनकौर चला जाता, जहां उसकी प्रेमिका रहती है। कहीं ना कहीं निक्की को भी इस बात की जानकारी थी, इसीलिए उसने अपने भाइयों को इस बारे में बता दिया, साथ ही उनसे मदद मांगी। अब जाहिर है बहन की गृहस्थी का सवाल था, तो भाइयों ने भी उसकी मदद करने का फैसला ले लिया। और फिर आई जून 2024 की वो दोपहर, जब विपिन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दनकौर निकल पड़ा। निक्की ने उसका पीछा किया और जैसे ही विपिन एक मकान में घुसा, निक्की और उसके भाई भी पीछे पीछे उसी मकान में घुस गए, जहां उन्होंने विपिन को रंगे हाथ उसे लड़की के साथ पकड़ लिया। इसके बाद निक्की और विपिन के बीच जबरदस्त कहासुनी होती है। हालांकि फिर दोनों घर लौट आते हैं, पर विपिन की बातों से इतना साफ हो गया था कि वो दूसरी शादी का मन बनाकर बैठेगा। खैर, सच बाहर आते ही पुलिस का शक विपिन पर और ज्यादा गहरा हो जाता है, इसीलिए उससे और कड़ाई से पूछताछ होती है। लेकिन वो अभी भी अपनी इस बात पर अटल था कि उसने कुछ नहीं किया है। इसलिए पुलिस एक बार फिर घटनास्थल यानी कि निक्की के ससुराल की अच्छे से तफ्तीश करती है, जहां उन्हें मेन डोर और बाहर दुकान के पास सीसीटीवी कैमरे नजर आते हैं जो चालू थे। इसीलिए पुलिस उनकी फुटेज खंगालती है, जिन्हें देखकर ये केस और ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इन कैमरों के अनुसार विपिन घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर दिखाई दे रहा था। इसीलिए पुलिस घर के अंदर, दुकान के बाहर और रोड पर लगे कई कमरों की फुटेज जांच के लिए भेजती है, जिनमें से दुकान में लगे कैमरे में विपिन 5:30 से 6 बजे के बीच में घर के सामने मौजूद बेकरी से होता हुआ घर के अंदर जाता नजर आ रहा है। अगले सीसीटीवी कैमरे में भी वो घर के बाहर ही है। अब सवाल ये है कि विपिन घर के बाहर है तो क्या सच में निक्की के साथ कोई दुर्घटना हुई थी, या इस केस का मास्टरमाइंड कोई और ही है? इस सवाल की गुत्थी को सुलझाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव टीम सोशल मीडिया पर वायरल निक्की से जुड़ी हर वीडियो को बारीकी से चेक करती है, जिनमें से एक वीडियो ने पुलिस का दिमाग और ज्यादा घुमा दिया। कंचन द्वारा रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में झगड़े की आफरा तफरी के बीच में अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। ये क्या कर लिया? अब ये आवाज किसकी है और किसके लिए ये वाक्य कहा गया है, इसकी फिलहाल जांच जारी है। लेकिन अब पूरा जो मामला घूम रहा है वो निक्की की बहन कंचन की तरफ उंगली उठा रहा है। जी हाँ, वही कंचन जो 21 अगस्त से ही अपनी बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रही है और ससुराल वालों को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। असल में जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी तो उन्हें एक फुटेज मिली, जिसमें निक्की की बहन कंचन और निक्की के बीच जबरदस्त बहस होती दिखाई दे रही है। यह तनाव का माहौल निक्की के मरने से कुछ मिनट पहले ही देखने को मिला। हालांकि दोनों की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि झगड़ा किसी गंभीर मुद्दे पर ही हो रहा था। इसीलिए पुलिस की नजर अब कंचन की तरफ घूम गई। इसका एक कारण ये भी था कि कंचन ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे उन्हें डायरेक्ट अपलोड नहीं किया गया था, बल्कि कंचन ने पहले उनके साथ छेड़छाड़ की, उसमें अच्छे से एडिटिंग की, कुछ हिस्सों को काट दिया तो कुछ हिस्से को जोड़ दिए
और तब उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो की शुरुआत में हमें जो झगड़े वाला हिस्सा निक्की और विपिन के बीच में नजर आता है वो असल में 21 या 20 अगस्त का था ही नहीं, बल्कि वो महीनों पुराना था। जबकि जो जलने वाली क्लिप थी वो 21 अगस्त की ही थी, लेकिन कंचन ने इन दोनों वीडियो को जोड़ दिया और उसे सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया कि लोगों को भी यही लगे कि ये पूरा मामला दहेज किलिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वीडियो को डिजिटल फॉरेंसिक टीम के पास जांच के लिए भेजा गया तो उन्होंने हर फ्रेम को बारीकी से देखा और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस वीडियो को एडिटिंग करने के बाद अपलोड किया गया है। कुछ फ्रेम्स को डिलीट किया गया था और कई जगह आवाज को भी म्यूट कर दिया गया था। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी था कि अगर कंचन सच में अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती थी, दुनिया को सही बात बताना चाहती थी, तो फिर उसे वीडियो एडिट करने की जरूरत क्या पड़ी? उसने जैसे का तैसा वीडियो अपलोड क्यों रह गए? इससे साफ था कि निक्की और कंचन का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा वो सोशल मीडिया और बाहरी लोगों को दिखाने की कोशिश करती थी, बल्कि दोनों बहनों के बीच अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जो उनके मजबूत रिश्ते को कमजोर कर रहा था। दोनों ही बहनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था जो शायद सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ तो ऐसा था जो निक्की से जुड़ा हुआ था और उसके सबूत कंचन के पास थे। इसलिए वह वीडियो में वो बार बार कह रही थी कि उसके पास सबूत है जो अगर दुनिया के सामने आ गए तो निक्की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अपनी बहन की ऐसी बातों से निक्की उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। वो उससे कहती है कि ऐसा मत करो वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन कंचन उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि उसे अपनी मदद करने को कहती है और ऐसा न करने पर ये सबूत सभी को दिखाने की धमकी भी देती है। इसके बाद एक आवाज आती है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा और रिकॉर्डिंग यहीं कट जाती है। ये वही हिस्सा था जिसे कंचन ने वीडियो से हटा दिया था और विपिन और निक्की के पुराने झगड़े के वीडियो को नए वीडियो के साथ जोड़कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। इसीलिए पुलिस के शक को सुई पूरी तरह से कंचन पर आकर घूम जाती है। उनके पास सबूत भी थे, कॉल डिटेल्स भी और सीसीटीवी फुटेज भी। इसीलिए कंचन को हिरासत में लिया जाता है। उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में तो कंचन कोई जवाब नहीं देती, बल्कि ससुराल वालों पर ही उंगली उठाती रहती है। लेकिन फिर उसे वही वीडियो सुनाई जाती है जिसे सुनकर कंचन का चेहरा भी उतर जाता है। अब उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन सच बोलना पड़ता है और वो पुलिस को बताती है कि हाँ, उसने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। उसने वीडियो को एडिट करने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, लेकिन उसने निक्की को नहीं मारा है, बल्कि ये सब तो उसने इसलिए किया ताकि उसके ससुराल वालों को अपने के का फल मिल सके। उसका कहना है कि ससुराल वाले उसे और निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। दोनों बहनों के साथ मारपीट भी होती थी। उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर होती जा रही थी। ऐसे में जब निक्की के साथ ये सब हुआ तो उसे लगा कि उसे अपनी बहन के लिए इंसाफ की मांग करनी चाहिए। इसीलिए उसने वीडियो को एडिट किया और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया ताकि ससुराल वालों का असली चेहरा सबके सामने आ सके और परिवार वालों को भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने में मदद मिल सके। वहीं जब ये बात निक्की के परिवार और आस पड़ोस के लोगों को पता चली तो उन्होंने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा कि कंचन ने ये सब सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए किया है। वो चाहती थी कि पार्लर उसका हो जाए, शायद इसीलिए उसने ये सब किया। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि कंचन ने ये सब किसी के दबाव में आकर किया है। इसी बात का कहीं ना कहीं पुलिस को भी शक है, क्योंकि कंचन और निक्की की जब चैट हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री देखी गई तो उसमें कुछ ऐसे मैसेज और बातें रिकॉर्ड हुई जिनसे पता चला कि दोनों कोई तो बड़ा राज छुपा रही थी। और कंचन ने वीडियो एडिट इसलिए किया ताकि एक नाम सामने ना आए और ध्यान सिर्फ ससुराल वालों पर जाए। इसीलिए पुलिस ने और सख्ती के साथ कंचन से पूछताछ की और आखिर में वो भी टूट गई और उसने कहा कि निक्की का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात ससुराल वालों को पता चल गई थी। इसी बात की वजह से मियां बीवी के बीच होने वाले नॉर्मल झगड़ों ने विकराल रूप ले लिया। ससुराल वाले भी निक्की पर ताने कसने लगे। घर का माहौल अशांत और तनावपूर्ण हो गया था और कंचन नहीं चाहती थी कि ये सब दुनिया के सामने आए, इसलिए उसने वीडियो को एडिट कर दिया। कंचन के बयान के आधार पर पुलिस ने इस तीसरे बंदे की तलाश शुरू की, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसकी लास्ट लोकेशन दिल्ली की थी और उसके बाद से ही मोबाइल स्विच ऑफ है। फिलहाल ये कौन है, कहां से है और निक्की के मरने से इसका क्या ताल्लुक है, ऐसे तमाम सवाल अनसुलझे हैं। वहीं पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है। आगे इस केस में और क्या क्या खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।